यस डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों अपना लेसन 2 जो है अवर ग्रीन फ्रेंड्स। ये बच्चों हम लोग आपकी टेक्स्ट बुक से या इंग्लिश रीडर से पढ़ रहे हैं। दिस इज लेसन 2। ये कहानी बच्चों पेड़ को सेव करने के लिए, पेड़ को कंजर्व करने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए एक एग्जाम्पल देती है। जो चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट हुआ था दैट टुक प्लेस बिफोर 300 years ago इन राजस्थान, उसका कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल देती है, उसके बारे में बताती है। तो कुल मिला के ये जो लेसन है बच्चों में इन्वायरमेंट को सेव करने के बारे में बताता है, जंगलों को सेव करने के बारे में बताता है। नाउ लेट्स स्टार्ट। इट वाज अ वेरी प्लीजेंट मॉर्निंग एंड लीलावती वॉज पिकिंग ओवर द ग्रेन्स ऑफ राइस। ये बहुत खुशनुमा सुबह की बात है जहाँ लीलावती जो है राइस जो ग्रेन होता है, जो चावल जो है उसको पिक कर रही है। शी वॉज डिस्कार्डिंग स्मॉल स्टोन्स एंड चाफ्स। वो क्या कर रही है? डिस्कार्ड करना, अलग अलग करना। किन चीज़ों को अलग करना? छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो है इसके अंदर, और उसकी जो फूस जो होती है चावल की उसको अलग कर रही है। इट वॉज विथ अ स्ट्रेंज एंड इनएक्सप्लिकेबल dread that she looked at the clumsy and overwhelmed man who was trying to climb up towards the settlement। यहाँ पे मैंने बच्चों आपको इनएक्सप्लिकेबल वर्ड का मतलब बताया है। इनएक्सप्लिकेबल वर्ड का मतलब होता है जिसका अंत नहीं होता है, ठीक है? ऐसा इट वॉज विथ अ स्ट्रेंज, बड़ी अजीब सी बात थी। एंड इनएक्सप्लिकेबल ड्रेड, एक अजीब सी घटना थी। दैट शी लुक्ड एट अ क्लमजी एंड ओवरवेट मैन हु वाज ट्राइंग टू क्लाइंब अप टुवर्ड्स द सेटलमेंट। वहां पे जो सेटलमेंट था, वहां पे जो स्थान बना हुआ था, वहां पे एक मोटा आदमी था, क्लमजी था, बड़ी अजीब सी जिसकी शरीर की रचना थी, ओवरवेट था बच्चों, जो ज्यादा हेल्दी था। वो क्या ट्राइंग टू क्लाइंब अप टुवर्ड्स द सेटलमेंट। वो जो सेटलमेंट था वहां पे जो चीजें जो बनी हुई थी, जो प्लांट था उस पे, वो पेड़ जो था उस पे वो चढ़ने की कोशिश कर रहा था। ही फाइनली मैनेज्ड टू क्लाइंब एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल द पफिंग एंड पैंटिंग ही स्क्वीज्ड इन अ वाइड टू दी स्माइल। वो जो ऊंचाई वाला जो क्षेत्र था जहाँ पे ये लोग रह रहे थे लीलावती, वो वहां तक चढ़ गया और वहां पे जैसे तैसे करके फाइनली मैनेज टू क्लाइंब एंड इंस्पाइट, वहां पे वो पहुंच गया इंस्पाइट ऑफ ऑल दी पफिंग, इतना प्रयास के बाद, एंड पेंटिंग, इतने दुख के बाद, इतनी जो मतलब उसने जो प्रयास किया था उसके बाद, ही स्क्वीज्ड इन अ वाइड टू दी स्माइल, और वहां पहुंचने के बाद उसने बिल्कुल एक वाइड बड़ी सी स्माइल दी। I am here, he gasped। उसने कहा मैं यहाँ आ गया हूँ। ये just came to see the areas in which the planting is to be done। और उसने कहा मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं वो एरिया देखना चाहता हूँ जहाँ पे प्लांटिंग की जा सकती। लीलावती looked at him with a scorn। लीलावती जो है उन्होंने उसकी तरफ देखा। Who are you? उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? What do you want? आप क्या चाहते हैं? She asked suspiciously। उसने बड़े शंकास्पद तरीके से लीलावती ने उस पुरुष को पूछा। Why, venerable mother, I am here to take a contract on the tree planting। उसने कहा मैं यहाँ पे हूँ और मैं उस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है बच्चों एक अनुबंध होता है, वो करने आया हूँ जहाँ पे ट्री प्लांटिंग करनी है। गेट आउट बिफोर आई सेट द डॉग्स ऑन यू। लीलावती जो महिला है वो कहती है यहाँ से आप चले जाइए, आप इससे पहले चले जाइए कि मैं आपके ऊपर डॉग्स जो है वो छोड़ दूँ। स्क्रीम द ओल्ड वुमन, बूढ़ी महिला ने चीखते हुए कहा। ट्रूली एंजॉइंग हरसेल्फ, और जब वो ये बात कह रही है बड़े अपने बोल्ड तरीके से कह रही है और इस बात को वो एंजॉय भी कर रही है, उस बात से वो अपने आप को प्रसन्न भी है। होल्ड योर टंग, योर यूजलेस ओल्ड क्रॉन, आई एम डूइंग दिस विलेज ऑफ फेवर। उसने कहा कि तुम चुप रहो। होल्ड योर टंग का मतलब होता है अपनी जुबान संभाल के बात करो। यू यूजलेस ओल्ड क्रॉन, यूजलेस ओल्ड क्रॉन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी काम का नहीं है। आई एम डूइंग दिस विलेज ऑफ फेवर, मैं इस गांव की भलाई के लिए काम कर रहा हूँ। क्वाइट द वर्ड्स क्वाइटली स्पोकन, किसी ने अंदर से कहा चुप रहो। क्वाइट द वर्ड्स क्वाइटली स्पोकन, और ये जो क्वाइट चुप रहने वाले जो शब्द थे बड़ी शांतिपूर्वक कहे गए। बट विद द ऑथोरिटी, लेकिन बिल्कुल ऑथोरिटी के साथ, बिल्कुल मालिकाना हक के साथ ये वर्ड कहे गए थे, चुप रहिए। Came from the doorway of a neat hut mat। यहाँ पे मैंने आपको बच्चों हटमेंट का अर्थ बताया गया। नीट हटमेंट, अंदर से कहीं से, जहाँ पे ऐसे सेटलमेंट, जहाँ पे ऐसी झोपड़ियां बनाने की या कैंप बनाने की जो जगह थी, वहां से उसके रास्ते से ये आवाज आई। नीट हटमेंट द मैन ग्रैब्ड का बच्चों मैंने यहाँ पे अर्थ बताया आपको। ग्रैब्ड का मतलब होता है उस आदमी ने उस आवाज की तरफ घूरा। द गर्ल हु इमर्ज वॉज टॉल, स्लेंडर,
प्राउड, वहां से जो महिला की आवाज आई वो इमर्ज, जो महिला की आवाज आई और जो महिला वहां से प्रकट हुई या जो लड़की जो वहां से प्रकट हुई वो लंबाई में ऊंची थी, स्लेंडर थी, भरा हुआ उसका वो था, पॉस्चर था, और प्राउड, बड़े घमंड के साथ वो बाहर दिखाई दी। इट वुड नॉट बी डिफिकल्ट टू पिक्चर हर इन द सेटिंग ऑफ हर एंसेस्ट्रल होम इन राजस्थान। और उसका पॉस्चर देखते ही पता चलता था कि वो जो महिला है या वो जो लड़की है उसका चित्रण यदि किया जाए तो वो कई पीढ़ियों से, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी से चले आए राजस्थान के घर में वो रह रही है। दानी वॉज बिश्नोई, और इस महिला का या इस गर्ल का क्या नाम था, दानी, वो बिश्नोई समाज की थी, बिलोंगिंग टू अ क्लैन दैट हैड नाउ स्प्रेड ऑल ओवर द नॉर्थ एंड द मिडल रीजन्स ऑफ इंडिया। बिश्नोई समाज वो समाज है, वो जाति है कि जो अब आज के समय में ओवर द नॉर्थ एंड मिडल रीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के नॉर्थ के यानी उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में और मध्य भारत, मिडल रीजन्स ऑफ इंडिया, मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में बिश्नोई समाज के लोग अब ज्यादा फैले हुए हैं या रह रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस पैराग्राफ एंड वी लर्न स्पेलिंग्स ऑल्सो। ठीक है बच्चों, इसके आगे का जो है हम नेक्स्ट क्लिपिंग में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।